पंजाब से जो MPs मुंतखब होते हैं उनकी कोई रवायत माजी करीब में अच्छी नहीं रही। 90 की दहाई में हम देखते थे कि पूरी की पूरी असम्बली लोटा बन जाती थी। गुलाम हैदर वाई एक कमज़ोर वज़ीर आला थे। नवाज शरीफ साहब ने उनको बनाया इसलिए था कि उनके आगे चूँ चढ़ा नहीं करेंगे, जो वो कहेंगे उसकी बात के ऊपर अमल पैरा होंगे। हालात ज़रा करवट बदली तो रातों रात मंजूर वटू ने पूरी असम्बली अक्सरियत वाली 2/3 अक्सरियत वाली असम्बली पूरी रातों रात वो असम्बली लोटा बना दी। वो छांगा मांगा की कहानियाँ आपने सुनी हुई हैं। यहाँ से आला रेस्ट हाउस और मरी में जाके गवर्नर हाउस के अंदर इन लोगों को MPOs को छुपा के रखा जाता था, मुर्गियों की तरह के कोई इनको देख ना ले, उठा के गली मोहल्ले से ले ना जाए, इस तरीके से MPOs को छुपाया जाता था। 2008 के जब इंतखाबात हुए तो 2008 के इंतखाबात में PMLN पंजाब में बड़ी जमात बन के उभरी, लेकिन सादा अक्सरियत पास नहीं थी। काफ लीग वालों के 50 बंदे रातों रात तोड़े, साथ मिला लिए, 5 साल मज़े से हुकूमत भी की। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत उनकी तोड़ भी दी, सलमान तासीर साहब ने, लेकिन दोबारा अदालत से बहाल हुए और वही 50-53 जो अरकान थे 5 साल जम के फॉरवर्ड ब्लॉक के तौर पर इनके साथ बैठे रहे। आज जब स्पीकर का इंतखाब हो रहा था तो परवेज़ इलाही साहब को जिस दिन उनका इत्तेहाद हुआ था और स्पीकर के लिए तहरीक इंसाफ वालों ने नामजद किया था, आम तो यही थी कि वो जाट बरादरी वगैरह बड़ा इन्फ्लुएंस है चौधरी का पूरे पंजाब के अंदर, तगड़े हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन है, रख रखाव भी है बड़े चौधरी साहब का। वो लोगों के साथ जाके उठते बैठते हैं तो वो अक्सर औकात उनकी बातचीत वहाँ बन जाती है। तो आज जितने वोट उनको मिलने चाहिए थे उससे कम से कम 15 वोट ज़्यादा लेकर 201 वोटों के साथ चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। जो कंपोजिशन है इस वक्त वोटों की पंजाब असम्बली के अंदर, तहरीक इंसाफ के अपने वोट वहाँ 174 बनते हैं, 174 वोट्स। अगर काफ लीग के 10 वोट इनके साथ मिला लें तो 184 हो जाते हैं। तो 184 से 201 का फ़र्क 17 का है। एक इंडिपेंडेंट है और एक वो राय हक पार्टी वाले हैं, उनको भी साथ दे दें तो फिर भी 15 वोट इजाफी हैं। वो कहाँ से आए? वो पीपल्स पार्टी के अंदर से और PMLN के अंदर से निकल कर आए। ये वो सियासत है जो पंजाब के लिए बायसे फ़ख्र नहीं होनी चाहिए इन मुंतखब अरकान के लिए, बल्कि बायसे शर्म होनी चाहिए। उनके पास सादा अक्सरियत मौजूद थी अपना स्पीकर मुंतखब करवाने के लिए, तो कोई लोटा ना भी बनता तो वो परवेज़ इलाही साहब फिर भी जीत सकते थे, लेकिन ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। और मरकज़ के अंदर भी हमने गुज़श्ता रोज़ डिस्कस किया था कि 8 वोट अगर रिजेक्ट हुए हैं तो 8 रिजेक्ट होने के पीछे रीज़न ढूंढनी चाहिए कि क्यों रिजेक्ट हुए। सुबह स्पीकर के वक्त और फिर एक शाम में रिजेक्ट हुआ डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के वक्त, लेकिन 7 इजाफी वोट उनको मिल गए। इसका मतलब ये था कि 8 वोट टूटे हुए थे कौमी असम्बली के अंदर से भी, और 15 वोट आज टूट चुके हैं पंजाब असम्बली के अंदर भी पहले इलेक्शन में। अभी वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन के अंदर कुछ और टूट फूट होगी। पीपल्स पार्टी मैंने गुज़श्ता रोज़ भी कहा था कि वो वोट देने की बजाय एब्सटेन करना प्रेफर करेगी। हो सकता है कि कोई सिम्बॉलिकली एक आध उनका रुकन वोट दे, नहीं तो नहीं वोट देंगे। जमायत इस्लामी वो गुरेज कर रही है, पीछे हट रही है, रास्ता ढूंढ रही है कि उसको भी शहबाज शरीफ को वोट ना करना पड़े। ये अपोजिशन पार्टीज़ ने मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली तय की थी और नाम फाइनल किए थे, अब उससे पीछे हट रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसी तरीके से पंजाब की वज़ारत आला के लिए तहरीक इंसाफ ने अभी नाम नहीं दिया। जिसका भी नाम देंगे आम तो ये है कि शायद कोई नया चेहरा होगा, कोई बहुत धांसू किस्म की कद्दावर सियासी शख्सियत उनके पास पंजाब असम्बली में ऐसी नाम देने के लिए भी है नहीं है, तो उसके लिए शायद वोटों की तादाद इसी 200 के नंबर के करीब ही आएगी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की असम्बलीज़ के अंदर, जिसमें वोट के तकद्दुस के लिए बड़ी बड़ी तकरीरें सुनते हैं हम इन पॉलिटिशियन से, लेकिन जब वोट अपने कई तकद्दुस का ख्याल रखना नहीं गवारा करते। 15 वोट मुंतखब MPs और स्पीकर का इंतखाब वैसे भी हो जाना था, ये भी नहीं था कि डेस्परेशन असम्बली टूट जानी थी, कुछ हो जाना था, कुछ ऐसा नहीं था। और 15 वोट जो है 2 पार्टियों से निकले हैं, पीपल्स पार्टी से और PMLN से लार्जली, और जाकर वो वोट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को।